इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप ऑफ इंसीजन। इंसीजन हमारे कितने कितने टाइप के होते हैं। तो सर्जिकल इंसीजन हमारा क्या होता है, हम कोई भी बॉडी में कोई ऑपरेशन या फिर कोई भी प्रोसीजर जब फॉलो करते हैं तो हम एब्डोमेन में एक कट लगाते हैं, उसे हम कहते हैं सर्जिकल इंसीजन। इसका एम क्या होता है हमारा सर्जन का, टू एम्प्लॉय द टाइप ऑफ इंसीजन कंसिडर टू बी द मोस्ट सुटेबल फॉर द पर्टिकुलर ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। इंसीजन के हम इतने सारे टाइप्स क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम कोई भी जो भी ऑपरेशन हम फॉलो करें उसमें कौन सा ज्यादा अच्छे से काम करेगा, हमारा कौन सा टाइप ऑफ इंसीजन, तो वो हमारा सर्जन डिसाइड करता है। इसलिए हम टाइप अलग अलग तरह के इंसीजन होते हैं। इसकी हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने इसको क्लासीफाई कर रखा है अप्रोच टू मस्कुलर एब्डोमिनल वॉल, मतलब कोई भी मसल को डिवाइड कर रहा है या फिर मसल को डिवाइड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारा अप्रोच टू एब्डोमिनल कैविटी इंसीजन थ्रू, मतलब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में हम इंसीजन लगा रहे हैं या पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में लगा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा ओरिएंटेशन ऑफ इंसीजन थ्रू द बॉडी, हम ट्रांसवर्स इंसीजन लगा रहे हैं, वर्टिकल लगा रहे हैं, फिर ऑब्लिक लगा रहे हैं। हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो हमारी क्लीवेज लाइंस होती हैं बॉडी की, हम उसके डायरेक्शन में ही इंसीजन लगाएं, क्योंकि वहाँ पर हमारे कोलेजन फाइबर्स बहुत ही ज़्यादा बंडल में प्रेजेंट होते हैं पैरेलल रोज में। कुछ हमारे कॉमन एब्डोमिनल और पेल्विक इंसीजन होते हैं, जैसे वर्टिकल इंसीजन, इसमें हमारा आता है मिड लाइन और पैरामीडियन। ट्रांसवर्स इंसीजन, ट्रांसवर्स मसल डिवाइडिंग, या फिर फेनल स्टील इंसीजन, या फिर मेलार्ड इंसीजन। नेक्स्ट है हमारा ऑब्लिक इंसीजन, इसमें आता है हमारा कोचर, सबकोस्टल, मैकबर्नी, ऑब्लिक, कटिंग और इंक्वाइनल। सबसे पहले अगर हम वर्टिकल की बात करें तो हम इसमें वर्टिकल लाइन प्लेस करते हैं, ये होता है हमारा मिड लाइन इंसीजन, बिल्कुल मिडिल से जा रहा है। और अगर हम इसके 5 सेंटीमीटर लेटरली करें यहाँ पर तो वो होगा हमारा पैरामीडियन इंसीजन, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। मिड लाइन इंसीजन हमारा अपर हो सकता है, जो कि हमारा जिफॉइड प्रोसेस से अम्ब्लाइकस तक होता है, और लोअर हो सकता है, जो कि हमारे अम्ब्लाइकस से प्यूबिक सिम्फाइसिस तक होता है। इसके हमारे एडवांटेजेस क्या होते हैं, हमारा ऑलमोस्ट ब्लडलेस होता है, इसमें ज्यादा ब्लड लॉस हमारा नहीं होगा। इसमें हमारे ज्यादा मसल फाइबर डिवाइड नहीं होंगे, कोई भी नर्व इंजरी नहीं होगी हमारी, और अपर एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो है हमारा, उनका बहुत ही अच्छा हमें देखने के लिए मिलेंगे, गुड एसेस होगा उनका, और बहुत ज्यादा क्विकली हम इसको कर सकते हैं परफॉर्म टू मेक एज वेल एज क्लोज, और बहुत ज़्यादा जल्दी हम इसे ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं, और ये हमारा एक्सटेंडेड करता है फुल लेंथ ऑफ एब्डोमेन। डिसएडवांटेज देखने के लिए मिले तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, टेकन जस्ट अबव द अम्ब्लाइकस, क्योंकि वहाँ पर फेल्सिफॉर्म लिगामेंट प्रेजेंट होता है, और हमें मिड लाइन स्कार का फॉर्मेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें हमारा ब्लैडर इंजरी भी हो सकती है, इंसीजनल हर्निया हो सकता है, और एडिशन इन लोअर इंसीजन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरामीडियन इंसीजन की। अगर हम 2 to 5 सेंटीमीटर लेटरली टू मिड लाइन करें तो वो हमारा होता है पैरामीडियन इंसीजन। ये हमारा एक्सटेंड होता है फ्रॉम कोस्टल मार्जिन टू द प्यूबिस। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये हमारे जो भी लेटरल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से हम एक्सेस कर सकते हैं। इंजरी टू नर्व, और नर्व को हम अवॉइड करते हैं, जहाँ नर्व ज़्यादा इंजर्ड नहीं होती है, और ट्रॉमा टू रेक्टस मसल भी हमारी बहुत ही कम हद तक होती है, और ये हमारा गुड रिस्टोरेशन ऑफ एब्डोमिनल वॉल फंक्शन को परमिट करते हैं। कैन बी एक्सटेंडेड बाय स्लांटिंग अपर एंड ऑफ इंसीजन मीडियली टुवर्ड्स हिपोइड प्रोसेस इफ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है हमारे इसके डिसएडवांटेज देखें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा इसमें ब्लीडिंग होती है और हेमेटोमा फॉर्म हो सकता है। इंसीजन हमें बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान से करना पड़ेगा, और हम उससे क्लोज कैसे करेंगे, हमारे लेयर्स में क्लोज करना पड़ेगा। ये हमारा डिफिकल्ट एक्सटेंशन होता है सुपीरियरली एज लिमिटेड बाय कोस्टल मार्जिन, और इसमें हमारे टेंस टू स्ट्रिप द मसल ऑफ द लेटरल ब्लड एंड नर्व सप्लाई, रिजल्टिंग इन एट्रोफी ऑफ मसल मीडियल टू इंसीजन। नेक्स्ट है हमारा मायोरॉप्सन इंसीजन, ये भी हमारा पैरामीडियन इंसीजन का ही एक टाइप होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कर्व हम प्लेस कर देते हैं टुवर्ड्स द जिफॉइड प्रोसेस। ये हमारा बहुत ही क्या अलाउ करते हैं, हमें इससे बहुत ज़्यादा वाइड ओपनिंग देखने के लिए मिलती है, इन केस अगर हमें ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए इंटरनल ऑर्गन्स का। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसवर्स इंसीजन, ये हमारा इंसीजन होता है जस्ट अबव द अम्ब्लाइकस डिवाइडिंग वन और बोथ ऑफ द रेक्टाई मसल। यह होता है हमारा हॉरिजॉन्टली, मतलब ट्रांसवर्स हम इंसीजन कर रहे हैं तो ये हम ट्रांसवर्सली प्लेस करते हैं। न्यूबॉर्न और इन्फेंट में ये हमारा ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, क्योंकि मोर एब्डोमिनल एक्सपोजर हो जाता है इसमें गेंड पर लेंथ ऑफ इंसीजन देन द वर्टिकल एक्सपोजर। ये हम यूज करते हैं फॉर राइट और लेफ्ट कोलोन, ड्यूडेनम, पैनक्रियाज और सब हेपेटिक स्पेस को एक्सपोज करने के लिए। एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें हमारा पेन कम होगा देन मिड लाइन इंसीजन, गुड एक्सेस होगा टू मिड लाइन अपर जीआई ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स, और ये हमारा लीस्ट अमाउंट ऑफ डैमेज कॉज करता है, और मस्कुलर सेगमेंट कैन बी रीजॉइन, बेटर स्कार एंड गुड हीलिंग। इसकी डिसएडवांटेज होता है हमारे लिमिटेड लेटरल एक्सेस हमें देता है, और मोर वुंड इन्फेक्शन हमारा हो सकता है एज कम्पेयर टू मिड लाइन इंसीजन। नेक्स्ट हमारा है फेल्नस्टील इंसीजन, ये हम फ्रीक्वेंटली यूज कर होता है बाय गायनेकोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट टू एक्सेस पेल्विक ऑर्गन्स, ब्लैडर, प्रोस्टेट फॉर सी सेक्शन। सी सेक्शन हम इसी के थ्रू करते हैं। ये होता है हमारा
फेल्स्टीन इंसीजन, यहाँ पे है, ये हम सी सेक्शन में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा एक कॉन्वेक्स हम 5 to 12 सेंटीमीटर का इंसीजन प्लेस करते हैं लोकेटेड इन द सब प्यूबिक स्किन, क्रीज अबाउट 2 to 5 सेंटीमीटर अबाउट प्यूबिक सिम्फाइसिस। नेक्स्ट हमारा मेलार ट्रांसवर्स मसल कटिंग इंसीजन, ये है हमारा यहाँ पर, इसमें हमारा एक्सीलेंट एक्सपोजर होता है हमारा पेल्विक ऑर्गन्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्लिक इंसीजन की, इसमें आता है हमारा कोस्टर मतलब सब कोस्टल इंसीजन, ये अलाउ करता है एक्सीलेंट एक्सपोजर टू गॉल ब्लैडर एंड बिलियरी ट्रैक्ट। और हमारा लेफ्ट साइड में अगर हम करें तो हम स्प्लीन भी देख सकते हैं, और ये हम यूज़ करते हैं कॉलिसिस्टोमी मतलब गॉल ब्लैडर के रिमूवल में। ये हमारा है थोरैको एब्डोमिनल इंसीजन, ये हमारा गुड एक्सेस करता है हमें लंग, लिवर और स्प्लीन में, और ये होता है हमारा इंग्वाइनल इंसीजन जो कि हम इंग्वाइनल रीजन में प्लेस करते हैं।